हे एवरीवन, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ना कि हमारी जो दोनों थी ना, वो तो मानो पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोई थी और बस सुस्ते ही रहती थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और मुझे कुछ भी करना पड़े, पर फिर भी आज के अंदर ही अंदर एक काम ख़त्म करना ही होगा। मुझे जितना ही होगा हर हाल में, और चाहे उसके लिए उसे कुछ भी ड्रामा क्यों ना करना पड़े, फिर भी हाँ। तो दोनों ऐसे सोच के थोड़ा ही सो जाते पर वो काफ़ी जल्दी जग जाती और उसके घर पे किसी को भी कुछ नहीं बताती। मतलब मानो वो बिना बताए घर से अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ती ना किसी से मिलने के लिए। और मानो रास्ता थोड़ा लंबा था ना, इसलिए वो थोड़ा सुबह सुबह निकल पड़ती और काफ़ी देर तक ड्राइव करने के बाद वो फाइनली वहाँ पहुँच जाती। और क्या बोलो, वो जहाँ पे गई थी ना, वहाँ मानो ना कोई घर था और नहीं किसी की बंगलो। अरे वो तो किसी की ऑफिस था ना, वो शायद किसी से मिलने के लिए उनकी ऑफिस में ही गई थी। उसके बाद दोनों मतलब उस ऑफिस के पास जाने के बाद अपनी गाड़ी को एक साइड पे पार्क कर दी और उस ऑफिस की जो दरवान था ना, उनके पास जाके पूछने लगती कि क्या इस ऑफिस की मैम आई है, जिस पे उस दरवान ने मना कर दी थी कि नहीं, मैम तो अभी तक नहीं आई। क्यों, आपका कोई अपॉइंटमेंट है क्या मैम के साथ? तो कोई ना, थोड़ी देर वेट कीजिए, मैम अभी आ जाएगी, क्योंकि 11 बजने में अभी भी 4-5 मिनट है ना, मैम पक्का 11 के पीछे आ जाती है। उन्होंने शायद रास्ते में ही होगी। हाँ, तो उस दरवान दोनों के साथ ऐसे ही बात कर ही रही थी, तो इतने में ही मानो उनका गाड़ी की हॉर्न आने लगती, जिस पे दरवान फौरन खड़ी होती कि अरे वही तो मैम की गाड़ी आ गया, बोला था ना कि मैम अभी आ जाएगी, देखो अभी आ गई, मैंने बोला था ना। अरे हमारी मैम जवाब की तारा टाइम में भी पक्का है। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होने के बाद भी उन्होंने हर एम्प्लॉय की तरह हर रोज फॉलो करती है, कोई भी इधर उधर उनसे कभी नहीं होता। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के भाग के जाके ऑफिस की मेन गेट पूरी की पूरी खोल देती। उसके बाद उनका ड्राइवर गाड़ी लेके सीधा अंदर आ जाती और फिर उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरती और ड्राइवर उस गाड़ी लेके पार्किंग में चले जाती। और क्या बोलो यार, मानो हमारे दोनों यहाँ पे जिससे मिलने के लिए आए थे ना, उनका उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं था ना। एक्चुअली उसने तो सोचा था कि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, पर ज़्यादा नहीं था। उनका उम्र तो सोच लो 35 या 40 होगी, इससे ज़्यादा नहीं। पर देखने में उन्होंने सच में बहुत सुंदर और काफ़ी यंग भी लग रही थी ना। पर क्या बोलो, इस उम्र में भी इतनी सुंदर और इतनी यंग रहने की क्या है फ़ायदा? उन्हें तो कोई देखने वाला नहीं था ना, मतलब उनका पति नहीं था, उनका डेट हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी मानो कोई मेकअप शेकअप, कोई साज सुंदर, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं करती हर टाइम। मतलब क्या बोलो, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होने के बाद भी उन्होंने रोज़ मतलब मान लो डेली उन्होंने जो भी काम के लिए जहाँ पे भी जाती थी ना, उन्होंने डेली एक ही कलर, मतलब सिर्फ वाइट कलर की साड़ियाँ और उसके ऊपर क्या वो कहती है, हाँ हो सकती है कोई दुपट्टा या फिर कोई चादर वगैरह, मतलब वो भी वाइट कलर की थी, वही पहन के ही जाती थी। क्या बोलो, मानो जैसे उनका चॉइस तो बस एक वाइट पे अटक गई थी। अपना पति का डेट होने के बाद उन्होंने दूसरी कोई कलर की कभी कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ एक वाइट कलर की साड़ियाँ और मान लो वाइट कलर की दुपट्टा या फिर चादर, कुछ भी समझ लो, बस वही एक काला था जो उन्होंने डेली पहना हुआ करती थी। और तो और उनके हरकतों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में और क्या है बोलो गाइस, मतलब
उनके पास इतनी सारी पैसा था और जितनी सारी प्रॉपर्टी भी थी ना, पर उनके अंदर एक अनकॉमन चीज़ था कि इतनी कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी के साथ एटीट्यूड नहीं देखा थी और नहीं किसी को अपनी इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसा की घमंड देखा थी। उन्होंने सच में बहुत अच्छी मालिक थी, बहुत अच्छी औरत थी और खास करके उन्होंने बहुत अच्छी एक माँ भी थी। फिर उन्होंने डेली की तरह उन्होंने आज भी गाड़ी से नीचे उतरती, उसके बाद अंदर जाने लगती है ना, मतलब अपनी केबिन की तरफ। और इतने में हमारे दोनों की एक्टिंग स्टार्ट हो जाते, मतलब दोनों उनके सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और सिर्फ बीमार किया यार, मतलब वो काफ़ी दिनों से खाना पीना कुछ भी नहीं किया था और इसी वजह से उसे चला तक नहीं जा रहा था यार। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। पर फिर भी वो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मानो किसी भी तरह आई है ना, सिर्फ और सिर्फ उनसे थोड़ा मिलने के लिए, उन्हें कुछ कहने के लिए, उन्हें कुछ बताने के लिए। हाँ खैर, तो उन्होंने देख के भाग के जाते और बस उस औरत के पैर पका लेते कि आंटी 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 आंटी, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ बोलिए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं सच में लुट गई, मैं सच में लुट गई, ये मेरा क्या हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या मुझे मर जाना चाहिए या फिर इस देश छोड़ के चले जाना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसे बिना जी नहीं सकती, वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं लव यू बोल रही है, क्यों, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे में मेरी गलती क्या है, क्या मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, यही मेरा गलती है। हाँ देखिए, मैं आपसे शिकायत कर रही हूँ। हाँ, और अगर आपसे शिकायत करने के बाद भी और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं मर जानी है। हाँ, मैं मर जानी है। तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे ही ऐसा एक्टिंग करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती यार, क्या बोलूँ। और इधर तो मानो उन्होंने अब तक अपनी केबिन में भी नहीं गया था, उन्होंने अभी तक बाहर ही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उन दोनों को देख रही थी। पर फिर भी उन्होंने दोनों के साथ थोड़ा भी गुस्सा नहीं करते, उल्टा उन्होंने दोनों को दोनों शोल्डर से पकड़ के आराम से खाली करती, उसकी आंसू पूछते हुए कहती, अरे बेटा तुम इतनी रो क्यों रही हो, कौन हो तुम और किसे तुम इतनी प्यार करती हो और इतनी ज़्यादा प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी जान तक देना चाहती हो। हाँ बोलो, कौन है वो, क्या वो मेरी ऑफिस की कोई स्टाफ है, कोई एम्प्लॉई है, बताओ कौन है वो, उसके बाद मैं देखती हूँ। तुम आराम से बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो ये लोग ऐसे बात ही कर ही रहे थे, तो इतने में वहाँ पे एक आदमी आ जाती और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस ऑफिस की मैनेजर था। तो उन्होंने आते ही कहती, मैम ये फाइल्स। तो इतने में ही उन्होंने कहते, हाँ तुम 10 मिनट बाद में आना, मैं कुछ बात कर रही हूँ ना इसलिए, और 10 मिनट बाद मेरी कैबिन में आ जाना, ठीक है। तो उन्होंने मैनेजर को ऐसे बोल के वहाँ से भगा दी थी। उसके बाद उन्होंने दोनों को कहती, हाँ तुम एक काम करो, यहाँ बात करने की कोई फ़ायदा नहीं, तुम मेरे साथ मेरी कैबिन में चलो। तो उन्होंने ऐसे बोल के दोनों को अपनी कैबिन में ले जाती, वहाँ पे अपनी कैबिन में एक सोफा पे बैठा दी थी, उसे पानी पिलाती और फिर कहती, हाँ आप बोलो, अब आराम से बोलो कि वो कौन है और उसने कौन से डिपार्टमेंट पे काम करती है, फिर देखना कि मैं उसकी क्या करती हूँ। बोलो बोलो, आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बताओ, फिर देखना मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम्म। तो उन्होंने ऐसे बोल के दोनों के पास आती, उसकी आंखों पे जो पानी था ना वो साफ करती और उसे देखने लगती, क्योंकि हमारी दोनों तो सच में बहुत ही सुंदर था और बहुत क्यूट भी था ना। तो उसकी आंसू साफ करते हुए कहती, देखा रो रो के अपनी इतनी क्यूट सी फेस का क्या हाल बना लिया। हाँ, अगर अपनी माँ पापा देखेगी तो फिर क्या सोचेगी। हाँ, और रोने की कोई ज़रूरत नहीं, अब बोलो, अरे उसका नाम तो बोलो। तो इतने में ही दोनों भी मानो उसके हाथ में जो पानी की ग्लास था ना वो साइड पे रख देती और फिर कहती, अरे आपको क्या लगता है कि मैं आपके ऑफिस की कोई स्टाफ या फिर कोई एम्प्लॉई के प्यार में गिरी हूँ? नहीं, अरे मैं तनुश्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालिक की एकलौती बेटी हूँ, दोनों हूँ। तो फिर मैं ऐसे कैसे कोई स्टाफ या फिर कोई गहरा गहरा के प्यार में गिर सकती हूँ? नहीं ना। तो फिर हे, मैं तो आपकी एकलौती लाडला बेटा रुपेश के प्यार में गिरी हूँ ना, मैं उसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ उसे बोलिए ना ताकि मेरे प्यार एक्सेप्ट कर ले प्लीज़। तो क्या बोलो यार, दोनों की बात सुन के तो मानो रुपेश की मम्मा पता नहीं क्यों दोनों को हैरान होके देखने लग जाती। उसके बाद अचानक रुपेश की मम्मा कहती, एक मिनट, तुमने अभी अभी क्या क्या नाम बताया तुम्हारा पापा का कंपनी का? ओह, इंडस्ट्रीज, तनुश्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके मतलब तुम्हारा माँ का नाम सुजाता सेन और तुम्हारा पापा का नाम क्या? बाबा बाबा बाबा, हाँ, तन्मय सेन। और तुम्हारी माँ पापा का एकलौती बेटी हो तनुश्री सेन। अरे बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें बहुत पहले देखा था, कितनी बड़ हो गई और कितनी सुंदर और कितनी क्यूट भी। और तो तुमने क्या बोला, तुम मेरी बेटा रुपेश को पसंद करती हो? अरे इसमें घबराने वाली और डरने वाली क्या बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम शांत हो जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि मेरा बेटा रुपेश और खुद तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करेगी और सिर्फ वही नहीं, तुम्हें शादी भी करेगी, तुम्हें आई लव यू भी बोलेगी, समझी ना? तो इतने में ही दोनों भी थोड़ा हैरान होगी और फिर कहती, क्या 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 कह रही है आंटी? नहीं, मुझे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बस आपके बेटे को बोल दो ताकि वो कॉलेज आके सबके बीच मुझे आई लव यू बोले, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, वो भी आज ही की आज। ओके, तो ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। हाँ, तो रुपेश की मम्मा उसकी सार पे हाथ रखती कि हाँ बेटा, वो ज़रूर बोलेगी, और क्यों नहीं बोलेगी, तुम जाओ और देखना मेरे बेटा भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी तुम्हारी कॉलेज। मान लो तुम पहुंच जाने से पहले मेरी बेटा तुम्हारी कॉलेज तुम्हारा पहले ही पहुंच जाएगी। हाँ, तो थोड़ा मुस्कुरा दी। उसके बाद वो अपने बालों को सेट करती और ऐसे ही भाव खा रही थी जैसे हमारी दोनों। अरे बेचारी बहुत शर्मीली गरी है, बहुत मासूम है ना, जैसे एकदम सीधा साधा भोला भाला। क्या बोलो, तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे तो शरारत किस्सा भी नहीं आता। वो इतनी ज्यादा मासूम और बेचारी बन रही थी ना उनके सामने, क्या बोलूं। और फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए वहां से बाहर जाने लगती। और इतने में क्या बोलो यार, हमारी रूपेश वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर आ ही रही थी। और इतने में ही दोनों की एक धक्का लग जाती है ना दरजा पे, जिस पे रूपेश तो हैरान होके दोनों को देखने लगती और हमारे दोनों भी। और दोनों तो रूपेश को देख के मुस्कुराते हुए वहाँ से फौरन भागने लग जाती। और रूपेश तो उसे हैरान होकर देखते हुए कहती, अरे कल इसकी वो पागल लड़की है ना, पर वो यहाँ पे
वो यहाँ पे क्या कर रही थी? मम्मा मम्मा। तो ऐसे ही मम्मा मम्मा बोलते हुए अपनी माँ का केबिन में आ जाती और अपनी माँ के पास आते ही कहती, अरे मम्मा वो लड़की यहाँ पे क्यों आए थे? जिस पे उसकी माँ कहती, अरे उसे नहीं पहचाना? अरे वो तोनू है, तोनू। तो रूपेश कहती, तोनू? कौन तोनू? जिस पे रूपेश की मम्मा हंसते हुए मुस्कुराते हुए रूपेश को बताने लग जाती कि तोनू मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड सुजाता का बेटी है और काफ़ी पहले की बात है। तो उन्होंने ऐसे ही सोचते हुए मानो ऐसे रूपेश और तोनू की बेस्ट फ्रेंड में चले जाती है ना, याद करते हुए, जहाँ पे हम देखती हैं कि रूपेश की मम्मा और तोनू की मम्मा बहुत अच्छी सहेली थी और तब रूपेश और तोनू ये दोनों भी बहुत ही छोटी थी। और तब की बात ये थी कि तब रूपेश के पापा का बिजनेस के कारण रूपेश और रूपेश की मम्मा को बाहर जाना पड़ रहा था और तब अपनी सहेली मतलब दोनों की मम्मा बोला था कि देख तू बाहर जा रही है पर बाहर जाने की बात हमें भूल मत जाना। जिस पे रूपेश की मम्मा भी कहा था कि अरे मैं तुझे कैसे भूलूं, मैं तुझे अगर भूल भी जाऊं ना पर फिर भी रूपेश तो दोनों को कभी नहीं भूल पाएगी। देखना ये दोनों कितनी अच्छी फ्रेंड है। और मैं कह रही थी कि अगर दोनों बड़ी हो जाए तब क्यों ना। तो इतने में दोनों की मम्मा भी कहती, हाँ हाँ मैं भी तुझे यही कहने वाली थी कि जब हमारी दोनों बड़ो हो जाएगी, रूपेश भी बड़ी हो जाएगी, तब हम सब मिलकर इन दोनों की शादी करा दूंगी और हम दोनों सहेली तब फ्रेंड्स से रिश्तेदारों में बदल जाऊंगी, है ना? कितनी अच्छा होगा ना। तो ऐसे ही सोच के उन्होंने तो बहुत मुस्कुराने लगती और जोर जोर से हंसने लग जाती। जिस पे रूपेश कहती, फिर क्या हुआ? तो फिर उसकी माँ कहती, फिर क्या हुआ, हम दोनों विदेश चले गई। उसके बाद कभी कभी सुजाता के साथ मेरा बात होती थी पर अचानक तेरी पापा का तबीयत खराब हो गई, मुझे बिजनेस संभालना पड़ा। तब से सुजाता के साथ मुझे ज़्यादा बात नहीं होती थी। उसके बाद जब तेरी पापा का डेट हो गया हम यहाँ चले आई। उसके बाद मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उनके पुराने वाली घर पे भी गया था पर पता चला कि वो लोग तो वहाँ से शहर चले गई। उसके बाद ना किसी से कोई बात हुई और ना ही कोई संपर्क। पर इतने दिनों के बाद अचानक वही दोनों हमारे घर पे। और तो पता है शौक वाली बात यह है कि वो दोनों तुझे बहुत प्यार करती है, तुझे बहुत प्यार करती है और तुझे पाने के लिए हमारे घर तक आ गई। तो सोच वो तुझे कितनी ज़्यादा प्यार करती है। तो इतने में ही रूपेश भी कहती, हाँ माँ तुमने सच कहा, सच में ओ बेचारी मेरी प्यार पाने के लिए कब से क्या कुछ नहीं किया, पर मैंने उसे प्यार नहीं किया, उसे अवॉइड किया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो इतने में उसकी माँ कहती, पर क्यों बेटा क्यों? तो इतने में ही रूपेश कहती, इसलिए कि आपने तो बोला था ना कि किसी के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ, उससे मुझे शादी करनी है और उसे मुझे प्यार करनी है, इसलिए मैं आज तक कभी किसी भी लड़की की तरफ देखा भी नहीं, प्यार तो दूर की बात है। तो इतने में ही उसकी मम्मा कहती, हाँ तो अब तो पता चला ना कि वो लड़की कौन है, तो आप जल्दी जा और अपने दिल की बात, अपनी मन की बात खोल के बता, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले और नहीं तो वो सुसाइड कर लेगी, अपनी जान दे देगी। जल्दी जा बेटा, उसे रुक ले। तो इतने में रूपेश हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा का हाथ पकड़ती और फिर कहती, नहीं मम्मा मैं मेरी प्यार इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ और मैं अभी जाके मेरे दिल की बात उसे बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मैं उसे कितनी ज़्यादा प्यार करती हूँ, कितनी ज़्यादा चाहती हूँ।
मैं अभी जा रही हूँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ। तो रुपेश तो मानो अपनी माँ को बाय बोल के खुशी की मारे अपने प्यार का इजहार करने के लिए और फ़ौरन निकल पड़ती है ना दोनों की कॉलेज के लिए। तो क्या बोलूँ यार, यहाँ पे तो मानो स्टोरी में नया टूरिस्ट आ रही थी ना, मतलब जैसे रुपेश पसंद करने लगी अब हमारी दोनों को, और हमारी दोनों वो तो कब से प्यार करके बैठी है ना, अपनी दिल दे बैठी है ना अपनी मेहा को। और तो और इस दोनों के बारे में और क्या बोलूँ यार, मतलब इस अकेली पागल लड़की ने हर जगह की मुसीबत, हर जगह की प्रॉब्लम खुद अकेली क्रिएट कर रही थी ना। क्या जरूरत थी खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने की यार। अब तो इस प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी यार, पता नहीं क्या से क्या ही हो जाएगी। और ये भी नहीं पता यार कि फाइनली हमारी तोनू मेहा की प्यार कभी पाएगी या फिर हमेशा के लिए रुपेश की हो जाएगी। यार क्या बोलूँ, यहाँ पे तो ट्विस्ट आ रही थी ना। और तो और आगे जाके और क्या क्या नया टूरिस्ट आने वाली है वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके ही पता चलेगा ना। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।